हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे आपके पीछे किसी ट्रॉमा की, जो कि बचपन से आपको मतलब कि प्रॉब्लम में आप रह रहे हैं, बचपन से आपके पीछे लगा हुआ है या फियर है किसी प्रकार का। ठीक है ना, जो कि आप छोड़ नहीं पा रहे हैं या आपको दिक्कत आ रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि वो कैसे आप ठीक करना है या कैसे मतलब आप है उस पर ट्रॉमा में है भी कि नहीं, ये भी कई बार आपको पता नहीं चलता कि वो क्या होता है, कैसे होता है। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, बचपन से लेकर जो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है तो पीछे कोई चीज़ें जो होती हैं वो हमारे दिमाग में छप जाती हैं, जो नेगेटिव होती हैं ज़्यादातर, उसकी हम बात करते हैं कि उनसे आप छुटकारा कैसे पाएं। तो देखिए, वो चीज़ें छप जाती हैं, तो जब भी आप कोई डिसीजन नया लेते हैं लाइफ का या आगे मतलब जो भी करते हैं, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ती, आपको पीछे की तरफ खींचती हैं। ठीक है ना। तो ऐसी मतलब है दिक्कतें, ये कई बार बचपन में हो जाती हैं या फिर आप थोड़ा सा बड़े होते हैं उस टाइम भी ये चीज़ हो जाती है, कई बार वो ट्रॉमा लग जाता है, या फिर आपको बाद में भी हो सकता है। ठीक है ना। तो मतलब जैसे जैसे आपकी लाइफ में वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं तो आपकी लाइफ जो है फिर वहीं स्टक हो जाती है, फिर पीछे की तरफ गिरती रहती है। मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर आप मतलब वहीं आ जाते हैं। तो इस चीज़ से कैसे आप निजात पाएं कि आपका पीछे कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए बचपन में ही किसी चीज़ के लिए आपको प्रॉब्लम है, कि जैसे आपके फैमिली में इश्यूज थे। ठीक है ना, आपके मतलब कि फैमिली के पेरेंट्स के अंदर ही इश्यूज थे, तो मान लीजिए लड़ाई झगड़े वाली बात है, तो आप जब भी मतलब अभी अपनी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे या अपनी आप लाइफ में कई बार मैरिज को लेकर ही आप मतलब पहले तो कंफर्म नहीं होते कि करें ना करें, है ना, या फिर आपको दिक्कत आती रहती है या फिर आपको लगता है कि ये सही है नहीं है डिसीजन, या कैसे लाइफ आगे बढ़ेगी इस तरह की है, या फिर आपने पीछे की मतलब फेल्यूर इतने झेल रखे हैं, आप इतनी बार मतलब नेगेटिव हो चुके हैं, या इतनी बार आप फेल हो चुके हैं, इतनी बार आप गिर चुके हैं, तो आपको फिर डिसीजन लेने में दिक्कत आती रहती है कि आप मतलब आगे डिसीजन ले ही नहीं पाते, पहले ही फियर में मतलब आपको लग जाता है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं, या फिर ये होगा ही नहीं। आपको पहले से अंदर मतलब डर फील होने लगता है। तो इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि इनसे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो इनको जो है एनएलपी के माध्यम से मैं आपको एक दो मतलब मेथड से एक बता देता हूँ, जो कि बहुत ही आसान मेथड है, जिसमें कि मतलब आप उस चीज़ से जल्दी बाहर आ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम माइंड रीप्रोग्रामिंग बोलते हैं, कि माइंड की रीप्रोग्राम आपने करना है। इसको कैसे करना है, इसके लिए जैसे मतलब कि है कि आपकी कोई फियर वाली बात है, ठीक है ना, या मतलब तो उसके लिए फिर आप कैसे करेंगे, तो आप वो सबसे पहले तो अपना उसके लिए चाहे तो अपनी आंखें बंद करके आप आराम से शांत जगह पे बैठ जाएं, या फिर आप आंखें खुली भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा ठीक होगा कि आप आंखें बंद करके ही करेंगे तो आपको ज़्यादा मतलब फील होगा, लेकिन कईयों को आंखें खुली रख के भी वो कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो एक शांत जगह में बिल्कुल बैठ जाएं आराम से। कभी भी आप इसको कर सकते हैं, इसके लिए कि देखिए कोई टाइम नहीं है कि आप सुबह ही को ही करना है या फिर आप शाम को ही करें, दोपहर को करें, जब मर्जी आप कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम जो है आप शांत जगह में बैठना और आपका मन जो है शांत होना चाहिए उस टाइम। तो बैठ के फिर आपने क्या करना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंद करके भी आप बैठ सकते हैं। तो उसके बाद पहले सबसे पहले तो अपने डीप बिल्कुल मतलब कि डीप ब्रीथ करनी है। पहले इनहेल करें फिर एक्सहेल करनी है अपनों, एक्सहेल करके सांस अंदर खींचे और फिर आपने उसको धीरे धीरे छोड़नी है। फिर अंदर सांस खींचे और फिर आपने उसको धीरे धीरे बाहर छोड़नी है। ठीक है ना, देखिए ऐसे। ठीक है। तो ऐसा आप 2 3 बार 5 बार करें और मन को बिल्कुल टिका लें। फिर आप जैसे ही आप मतलब करेंगे इसको, तो आपका जो है बिल्कुल मन दिमाग जो है आपका बिल्कुल मन आपका शांत हो जाएगा, आपको रिलैक्स फील होगा, आपकी बॉडी मतलब हल्की महसूस होने लगेगी। फिर आपने क्या करना है, उस चीज़ को जो भी आपको पीछे ट्रॉमा था, या जैसे कि पेरेंट्स की लड़ाई झगड़े वाला था, या और भी कोई था, ठीक है ना, तो उसमें आपने वो सिचुएशन को पहले इमेजिन कर लेना है कि ये चीज़ मेरे सामने हो रही है। ठीक है। तो मतलब पूरी इमेजिन आप कर लें, पूरे बढ़िया तरीके से उसको विजुलाइज करें कि ये चीज़ हो रही है। फिर आपने उसको पॉज कर देना उस चीज़ को, जैसे वीडियो चल रही होती है कि आपके पेरेंट्स की बात करेंगे, मतलब उनमें लड़ाई झगड़ा या कुछ हो रहा है, आप सामने खड़े देख रहे हैं। ठीक है ना।
तो आपने उसको इमेजिन कर लिया, उसके बाद वो चीज़ आपके सामने घट रही है, फिर आपने उसको पॉज कर देना, जैसे कि हम टीवी को कर देते हैं पॉज, या ठीक है ना, उस तरीके से आप उसको मान लीजिए कि पॉज होगी, मतलब वो रुक गए हैं, अभी पहले बात कर एक दूसरे पे झगड़ रहे थे, बोल रहे थे, तो अभी आप वो चीज़ हो गया कि आपने उसको पॉज कर दिया, रुक गए। अब क्या करना है, आप वहाँ साइड में खड़े हैं, वो भी खड़े हैं। उसके बाद आपने उसको इमेजिन करना कि धीरे धीरे वो एक पिक्चर के रूप में एक फ्रेम बन गया है। फिर आपने उसको इमेजिन कर लेना कि वो जो है कलर से अब ब्लैक एंड वाइट में आ गया है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट अब हो गया है। ब्लैक एंड वाइट होते 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 आपने क्या करना है, फिर उसको और इमेजिन कर लेना है कि वो पिक्चर अब ब्लैक एंड वाइट होते होते अब उसके ऊपर, मतलब जैसे कि हम किसी चीज़ के ऊपर पिक्चर के ऊपर पानी या कुछ डाल देते हैं तो वो धुंधली सी हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि वो रंग जो है वो उसके पिक्चर के जो है वो पिघलने शुरू हो जाते हैं या घुलने शुरू हो जाते हैं एक तरह से। तो वो ऐसा आप इमेजिन करेंगे, उसके ऊपर आपने मतलब कि पानी वगैरह डाल डाल गया है कहीं से, तो वो धीरे धीरे पिक्चर जो है धुंधली होती है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है ना, तो ऐसा आपने मतलब उस चीज़ को इमेजिन करके ख़त्म कर देना। ऐसा आपने एक बार में आपका नहीं होगा, आपने इसको कई बार ट्राई करना है, जब 3 बार 4 बार 10 बार भी कर सकते हैं। तो कई कई लोगों के लिए ये मतलब कुछ दिनों में हो जाता है, कई लोगों के लिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बहुत। तो आप उसको तब तक कंटिन्यू रखें, करते रहें कि कभी आप विजुलाइज कर लें, कभी आप पिक्चर के रूप में कर लें। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि धीरे धीरे ये चीज़ जो है धुंधली होती होती आपके दिमाग से हट जाएगी। ठीक है, फेल्यूर में भी आप ऐसी चीज़ को कर सकते हैं कि आपने आप कोई चीज़ कर रहे हैं, बिजनेस में हो गया या आपके लाइफ में जो भी है, या फिर किसी आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो बार बार आप मतलब नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ में भी आप कर सकते हैं कि आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट दे मतलब दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप उसको विजुलाइज कीजिए कि जैसे कि आप मतलब उस चीज़ में जो फियर था पहले आपका कि आप रिजल्ट देखते थे तो आपको घबराहट होती थी, या आपको मतलब अच्छा नहीं लगता था, या आप फेल होते थे तो आपके ऊपर कैसे मतलब आप रिएक्ट करते थे, तो उन चीज़ों की एक पिक्चर वैसे ही बना लें। मेथड वही है कि आप अशांत जगह बैठ जाएं, कभी भी आप कर सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद डीप ब्रीथ करके स्टार्ट कर लें। फिर आप स्टार्ट करें कि मैं भाई पहले तो मुझे दिक्कत आ रही थी कि ये मैं फेल्यूर का सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो फिर आपने उसको वैसे ही फिर पॉज कर देना। पॉज करते करते आपने उसके ऊपर फिर धुंधला ब्लैक एंड वाइट कर देना। फिर धीरे धीरे आप धुंधला या पानी से या वैसे भी आप कर सकते हैं कि वैसे वो धुंधली होती 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 धीरे धीरे ख़त्म होगी। फिर एक नई इमेज आप बना सकते हैं, अपनी बनाएंगे धीरे धीरे कि वो अब मैं मतलब रिजल्ट मेरा अच्छा आ गया है या मैं उस चीज़ में सक्सेस हो गया हूँ। तो सक्सेस होने के बाद मतलब कैसा आपका फीलिंग है वो उस चीज़ों को आप इमेजिन करिए। तो ये अब टैक्टिक करेंगे, मेथड अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ठीक है ना, और आपकी जो है मतलब रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी माइंड की, और आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। डिटेल में अगर देखिए इस चीज़ को आप और भी मेथड्स हैं सीखना चाहते हैं, बहुत ही मतलब आपके अंदर डीप तरीके से ट्रॉमा हो गया है, आप नहीं कर पा रहे, नहीं आपने ये कोशिश भी कर ली, नहीं हो रहा है आपका, तो फिर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा 1-to-1 कंसल्टेशन भी है, तो आप वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ था, आप वहाँ चेक कर सकते हैं, वहाँ चेक करके आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद फ्री वेबिनार भी होते रहते हैं इसके बारे में, तो जैसा भी आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हैं। 1-to-1 कंसल्टेशन ले लें, या सेशंस भी मेरे होते हैं। देखिए मैं आपको सेशंस भी दूंगा इसके बाद कि आपको कैसे ठीक करना है, कैसे आप कर सकते हैं, आपकी सिचुएशन के हिसाब से देख के कंसल्ट करके। तो आप मुझसे कोई भी तरह की कंसल्टेंसी है वो आप ले सकते हैं। तो ये था आज की आपको ट्रॉमा से कैसे बाहर निकलने के लिए मेथड मैंने बताया। तो बहुत ही वैसे पावरफुल टेक्निक है, बहुत पावरफुल मेथड है, आप इसको आजमाएं ज़रूर। और इस वीडियो को ऐसे लोगों को भेजें, ज़रूर शेयर करें जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी।